सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि एएसआई की जो रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक करके और केस को हाईकोर्ट में चलाया जाए, इसलिए उन्होंने आगामी जो 16 मार्च दी है उस तारीख तक दोनों पक्ष, हिंदू मुस्लिम दोनों पक्ष को स्पष्ट कहा कि किसी प्रकार के कोई दावा, आपत्ति या कोई आइडियाज हो वो आप दे। आज माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर की डबल डिवीजन बेंच के समक्ष मामले की सुनवाई निर्धारित थी। ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय ने अतिरिक्त समय पुनः प्रदान किया है कि अगर किसी की पुनः वापस सर्वे रिपोर्ट पर आपत्ति हो, कोई सुझाव हो, तो वो अपनी सुझाव या आपत्ति पेश कर सकते हैं। न्यायालय की ओर से देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि एएसआई की जो रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक करके और केस को हाईकोर्ट में चलाया जाए, किंतु जब हाईकोर्ट में अभी हमारे जज साहब सुन रहे थे इस केस को, तो उसमें उनको रिपोर्ट सौंपी गई, तो उन्होंने कहा कि रिपोर्ट तो ऑलरेडी ओपन है। तो फिर उन्हें बताया गया एएसआई द्वारा कि 24/7/2024 को यह रिपोर्ट ऑलरेडी पोर्टल पे डाल दी गई थी। फिर जज साहब ने देखा कि ये जो रिपोर्ट डली है इस पे किसी ने कोई ऑब्जेक्शन, कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है, इसलिए उन्होंने आगामी जो 16 मार्च दी है उस तारीख तक दोनों पक्ष, हिंदू मुस्लिम दोनों पक्ष को स्पष्ट कहा कि किसी प्रकार के कोई दावा, आपत्ति या कोई आइडियाज हो वो आप दे और फिर 16 मार्च को हम उसकी सुनवाई करेंगे। ये जो आप बता रहे हैं अपलोड किया गया था पूरा डेटा, ये किसकी साइट पे अपलोड किया गया था? हाईकोर्ट की साइट पे था या एएसआई की? एएसआई की साइट। एएसआई ने क्या क्या उसमें मुद्दे उठाए हैं जो 98 दिन का सर्वे हुआ है? 98 दिन का जो सर्वे हुआ था, जिसमें लगभग 1700 से 1800 अपने हिंदू मूवमेंट्स या हिंदू प्रतिमाएं और जो अवशेष हैं मंदिर के, वो सारे उसमें समाहित हैं और उनकी रिपोर्ट बाकायदा है। भोजशाला परिसर के जो भोजशाला जो है मुख्य, उसके नीचे 12 तलघर भी हैं जो अलग अलग रास्तों की ओर जाते हैं। विभिन्न प्रकार की सारी रिपोर्ट उस जो 1000-2000 पन्नों की जो रिपोर्ट है उसमें सारा चीज आप भी अपलोड करेंगे, क्योंकि रिपोर्ट तो सार्वजनिक है, सब देख सकते हैं। कला को लेकर के किस प्रकार की आपत्ति आई है और क्या मजिस्ट्रेट साहब ने भी निर्णय दिया है? कि आज माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर की डबल डिवीजन बेंच के समक्ष मामले की सुनवाई निर्धारित थी, जिसमें महाधिवक्ता जी ने सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो वर्णित माननीय न्यायालय ने उसको बताया कि ऑर्डर क्या था और क्यों वापस पिटीशन इसी न्यायालय में वापस आई है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि 3 सप्ताह के अंदर सभी पार्टीज को रिपोर्ट दी जाए और 2 सप्ताह में किसी की अगर आपत्ति हो तो वो पेश करें, क्योंकि इसी न्यायालय ने 4/7/2024 को एक आदेश दिया था कि रिपोर्ट सभी पार्टीज को दी जाए। न्यायालय ने प्रश्न करा कि सुप्रीम कोर्ट में ये बात क्यों नहीं बताई गई, तो सभी अधिवक्ताओं को बताया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय में जो अधिवक्ता उपस्थित हुए थे इस मामले में वो ये बता नहीं पाए होंगे। फिर न्यायालय ने प्रश्न किया कि 2 वर्ष लगभग हो चुके हैं, पिटिशनर्स दो पिटिशन है उसमें सभी पक्षों को कॉपी मिले, तो किसी और से भी आपत्ति या सुझाव नहीं आया है। ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय ने अतिरिक्त समय पुनः प्रदान किया है कि अगर किसी की पुनः वापस सर्वे रिपोर्ट पर आपत्ति हो, कोई सुझाव हो, तो वो अपनी सुझाव या आपत्ति पेश कर सकते हैं। उसके साथ ही जो इंटरवीन करने जो पार्टीज आई हैं वो भी अपनी इंटरवीन एप्लीकेशन सभी पक्षों को दे। ऐसा आदेश 16 मार्च को अगली तारीख निर्धारित हुई है। सुजीत भाई, इसके अंदर जो एएसआई ने रिपोर्ट ओपन पोर्टल पे डाली थी, क्या कारण रहा? वो ओपन पोर्टल नहीं है, वो न्यायालय का जो ईआरपी है, न्यायालय के पोर्टल पे 10497 जो पिटीशन है उसमें अपलोड हुई है और जो 2 पिटीशन चल रही थी 10494 और 10497 उसमें सभी पार्टीज को रिपोर्ट दी जा चुकी है। इसमें 5 पिटीशन क्लब हैं, तो 3 पिटीशनों में अभी नहीं दी गई, अब दी जाएगी। सुनवाई हुई है, क्या फैसला अभी कोर्ट की तरफ से माननीय न्यायालय ने? सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था, उसके हिसाब से आज तारीख लगी है कि अति शीघ्र फैसला देना है। यही था कि रिपोर्ट ओपन नहीं है, रिपोर्ट ओपन हो चुकी थी 24 जुलाई 2024 को पोर्टल पर डल चुकी थी, और जिन्होंने याचिका लगाई सुप्रीम कोर्ट उन्होंने बताया कि रिपोर्ट ओपन हो गई है। आज यहाँ पर जब देखा गया कि पोर्टल पर रिपोर्ट डली हुई है, सार्वजनिक है, कोई छिपाई नहीं गई है, फिर भी 16 मार्च की तारीख लगाई है, जिसको अभी तक तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। आने वाले समय को ऑब्जेक्शन भी हो तो 16 मार्च तक ऑब्जेक्शन देते, जिसको भी देना हो, उसके बाद आगे कार्रवाई होगी। कोई मुस्लिम पक्ष जो है कमाल मौला मस्जिद वाला, इन्होंने कोई आपत्ति की है इस मामले में? अभी तक तो कोई आपत्ति नहीं आई है, क्योंकि माँ सरस्वती का मंदिर है, वो सर्वे रिपोर्ट भी आ गई, सर्वे रिपोर्ट में सब क्लियर है, क्या है नहीं। सर्वे रिपोर्ट में क्या क्या शामिल किया? सर्वे रिपोर्ट में जो चीज है सारी चीजें बता दी गई है कि भैया कितनी मूर्तियां निकली, क्या कौन कौन सा भगवान है, क्या है, सब हिंदू समाज का काम है, मंदिर है माँ सरस्वती का, ये बताया गया है। आप लोगों ने भी रिपोर्ट देखी है, उसमें क्या देखा गया आप लोग? भाई कह तो रहा हूँ, सरस्वती मंदिर है, अंदर रिपोर्ट के अंदर ये आएगा सब चीज, क्योंकि उनका ऐसा चीज ही नहीं है कि कमाल मौलाना
कहीं तलगर ऊपर बने हुए हैं, नीचे तो तलगर है, तो ऊपर कैसे कबर बन जाएगी। आपने बताया कि पोर्टल पे ओपन थी, कब ओपन थी? 24 जुलाई 2024 ओपन जब से। अभी सुझाव दावे आपत्ति हो गई है। अभी तक तो आया नहीं, फिर भी 16 मार्च तक का समय दिया, जिसको आपत्ति लगाना लगाएंगे, उसके बाद आगे निर्णय होगा। अपना परिचय अशोक कुमार जैन, भोट उत्सव समिति संरक्षक। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने हैं। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।